अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज मौका है 2011 को विदा कहने का और नए साल के स्वागत का। आपकी अदालत में आज हम चर्चा करेंगे इस साल के सबसे बड़े इश्यूज की, सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज की। पूरे साल 2011 में चर्चा रही अन्ना हजारे की, स्वामी रामदेव की और सबसे बड़े सवाल लोकपाल की। इन सवालों पर बात करने के लिए आज इस खास शो में हमने खास मेहमान को बुलाया है। ऐसा मेहमान जो अपनी हर बात अपने अलग अंदाज में कहता है। प्लीज वेलकम लालू यादव। चलिए, नमस्ते। और आपकी अदालत में आज के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जनसत्ता के संपादक ओम थानवी को। ओम थानवी जी, आपकी अदालत में लालू जी हैं, देश की जनता है, जज हैं। इससे पहले कि आज का एक खास शो शुरू करें सन 2011 पर, हम एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह शो चलाया जाएगा। आपकी अदालत। सन 2011 के खत्म होते होते शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव को नेशनल पर्सनालिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस साल का सबसे जोरदार आंदोलन अन्ना हजारे ने चलाया। लालू यादव ने उन्हें जवाब दिया। जो कभी सोच नहीं सकता यहाँ आने का, वही लोग बाहर छटपटा रहे हैं यहाँ आने का। 2011 के आखिर में लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन लालू ने बताया लोकपाल किसे बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ईमानदारी पर लालू यादव को कोई संदेह नहीं है। अगर सशक्त लोकपाल बिल लाइए तो आप ही को हम लोग लोकपाल बना दें। 2011 की सबसे चर्चित रात रही जब बाबा रामदेव के समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। लालू ने इसे सही बताया। रामदेव जी तो समझिए कि इन पर जो राहु ग्रह सवार है वो किसी तरह से कल बच गए। आए थे युद्ध करने, 12 फीट ऊंचा मंच बनाओ, उस पर से कूद गए, टांग उंग टूट सकता था। ये बाबा लोग का काम है, कूदो फानो टपो, पुलिस आ गई। साल खत्म होते होते लोकपाल बिल पास न होने के लिए भी लालू को जिम्मेदार ठहराया गया। लालू जी, ये साल खत्म होते होते सबसे बड़े हीरो तो आप बन गए पार्लियामेंट में, जो आपकी परफॉर्मेंस रही लोकपाल पर। और शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि आपको नेशनल पर्सनैलिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। और शत्रुघ्न सिन्हा जी बोल रहे थे भोजपुरी के पक्ष में कि अष्टम सूची में रखना चाहिए, और भोजपुरी का ज्ञान उनको है नहीं। हम हैं भोजपुरी इलाका के रहने वाले लोग, तो मैंने कहा कि भाई भोजपुरी में बोलिए। तो वो मतलब देखे कि लालू जी और बोलेंगे तो हमको वो राष्ट्रीय पर्सनालिटी का अनुशंसा किए, तो हम तो उनको धन्यवाद दे दिया। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि लोकपाल के विषय में आप जानना चाहते हैं। लोकपाल, जनता को ये लगता है कि अगर लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया तो लालू यादव की वजह से। नहीं, देखिए, पास और फेल हमारा 4 MP वहाँ है, 4 MP राज्यसभा में है। लेकिन ये पास फेल लोकसभा में तो पास हुआ ही। देखिए, राज्यसभा में तो आपकी पार्टी के एमपीज ने हंगामा किया और फिर कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मैं कल बैठा था गैलरी में भी वहाँ राज्यसभा के, और राज्यसभा के गैलरी में मैं बैठा था कि या देखे कि यहाँ पर क्या क्या लोग करता है, क्या बोलता।
अन्य पार्टी वाला क्या मीटिंग करता, क्या गड़बड़ तड़बड़, क्या भौ मचाता। तो मैंने देखा कि जो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, या राजनीति प्रसाद हमारा एमपी के ऊपर कि लालू यादव का पार्टी का एमपी फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया। अरे भाई बात समझना चाहिए ना, कहाँ फाड़ दिया, कहाँ बिल फाड़ दिया, कहाँ हमारा एमपी फाड़ दिया? सबके सामने देखा, सब आप बताते हैं ना, आपको बता समझ सुनिए ना पहले आप भी बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए, या फिर विजुअल निकाल के देखिए, या सबको बताइए। कल राज्यसभा में जो आप बोल रहे हैं कि बिल फाड़ दिया, बिल तो ऑलरेडी टेबल था, पहले ही से टेबल है। बिल फाड़ा जाता है तब जहां इनिशियल पेश करता है, वहां अगर कोई जाता तब। आप देखे होंगे कि कब ये कागज एकाध फटा है मैं फाड़ने का। क्या फाड़ा फिर? अरे जो क्या फाड़ा सो आगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फाड़ा उसमें देखा कि भाई वहां मनु सिंघवी ने यह बयान दे दिया पहले ही कि हमने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया है, आरक्षण नहीं किया है। आंख बंद डिब्बा गायब जब कर दिया। लालू जी, अगर आपकी पार्टी के मेंबर राज्यसभा में उस बिल को न फाड़ते तो शायद लोकपाल का यह हश्र न होता जो हुआ। अगर फाड़ना होता है, हमारा सिखाया हुआ होता, तो वहां रामकृपाल यादव था, वो फाड़ता। ये तो कमजोर आदमी है राजनीति प्रसाद, दूल्हा आदमी है, पतला आदमी है, इससे कैसे फटेगा? लेकिन वो बिल नहीं था, बिल नहीं था। वो राजनीति प्रसाद वहां चला गया, नहीं जाना चाहिए, देखने गया था कि आरक्षणवा वाला लिखे हो कि नहीं लिखे हो। फिर गौर से देखे, वो देखे होंगे कि वो देख रहा है कि भाई इसमें तुम आरक्षण रखे हो कि नहीं, जो बयान दे रहे हो, पढ़ रहे हो, सो वो देख रहा था। उसी बीच में ये एक और एमपी अश्वनी कुमार जी मंत्री आजकल हुआ, आप उनको भी देखिएगा कि उसी के साथ राजनीति प्रसाद के हाथ पर हाथ रख के वो भी देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, लिखा हुआ है। वो जो स्वामी था, जो पढ़ रहा था मंत्री, वो 2 पन्ना निकाल के दिया कि नहीं, ये लो पढ़ लो। वो राजनीति प्रसाद ले आया और देखा तो बाहर फाड़ रहा था वो कागज, 2 पन्ना फाड़ा, वो तो आसानी से वो दे दिया। वो बिल था ही नहीं, बिल तो ऑलरेडी टेबल है। अरे बिल टेबल है, आप बिल पास है वहां से, और टेबल है, आप फाड़ने की बात होती तो इनिशियल स्टेज में न जाके धक्का धुक्की करता। ये गलत प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी वालों का तो कहना है कि आपने इसलिए अब हंगामा करवाया क्योंकि आप कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे। हम भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कोख से हम पैदा लिया है। मीसा में हम डिटेन थे, 1 साल तक हम डिटेन थे, लॉन्गेस्ट थे। बाकी तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के बहुत सारे पकड़ाए थे नेता, पुलिस जाके पकड़ी थी, माफी मांग मांग करके जेल से सब निकले थे। जयप्रकाश जी ने कहा था, मित्रों जेल भरो, जेल से स्वराज मिला है, जेल से अंग्रेज मिला है, भागा है, यहाँ से भागा है। और मैंने भाषण किया यहाँ लोकसभा में कि मेरा जन्म 48 में हुआ और मेरे डर से पहले ही अंग्रेज 47 में गायब हो गए। इसलिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जिस तरह से आपकी आवाज गूंजी पार्लियामेंट में, लेकिन बिल कल जो बिल न पास हुआ न गिरा, हाउस एडजर्न हो गया, अगले सत्र में आएगा। 5 राज्य में चुनाव है, हर पार्टी एक दूसरे पार्टी को ब्लेम कर रहा है। कांग्रेस को बहुमत नहीं था, ये बात सही है, निर्विवाद राज्यसभा में बहुमत नहीं था। लेकिन बीजेपी के किसी भी प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव में उनका प्रस्ताव था कि माइनॉरिटीज को नहीं देना रिजर्वेशन, ये हम कैसे उनके साथ चले जाते? या हम हमारा पार्टी का एमपी अगर कांग्रेस को वोट कर देता तो कांग्रेस को बहुमत कहां से हो जाता? नहीं होता। आप कह रहे हैं कि लोकपाल आने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या करें? भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, मानता हूं,
इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे सब जगह से मिटेगा, नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, और भी जो लोग हैं सब जगह से कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा, उसके लिए आनंद फानन अनशन कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, वैसे नहीं होता है। अरे भाई बहस करिए, सब लोगों से बात करिए। हम लोग बुलाए भी थे सिविल सोसाइटी में, अब हम अस्थायी समिति में थे तो बोला लालू यादव फिर उसमें है। अरे हम क्या बीमारी है? बोला चारा खा गए। हम चारा खा गए? चारा हम कहा है? कई साल तक आरोप लगा कि लालू यादव ने चारा खा लिया। पार्लियामेंट में लोगों ने कहा आपको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सीबीआई फेल्ड टू प्रूव, केस में सीबीआई लड़ते रह गया और सारा हमारा जो 40 लाख का चल अचल संपत्ति था, हमारा सोर्स ऑफ इनकम, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। रखा गया। मैं यही कृपा किया हूं कि उन के ऊपर केस नहीं किया, जीते अल्टीमेटली। कल एलिगेशन लग जाएगा प्रधानमंत्री को, झोरा लेके घूमते रहिए। लोकपाल सीबीआई लड़ाई किस बात का? ये चाहते ना सीबीआई इनके हाथ में सब मुच्चा दे दो, सीबीआई का ऑटोनॉमी कर दीजिए, स्वायत्त कर दीजिए। मैं तो यही लड़ रहा हूं। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी? सर उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद अब बता रहे हैं बेटी सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूं मैं। सन 2011 में लालू यादव के निशाने पर रहे स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे। ब्रेक के बाद लालू यादव से पूछेंगे उनकी क्या लड़ाई थी स्वामी रामदेव से और उनकी क्या तकरार है अन्ना हजारे से। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बचाएंगे इस बात को।